हेलो एवरीवन, आज हम लोग फ्रेजेस के बारे में जानेंगे। तो फ्रेजेस को हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश यानी वाक्य का अंश, यानी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है, फ्रेजेस आर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जैसे कि वाक्य शब्दों को जोड़ करके बनता है, एक सेंटेंस बहुत सारे वर्ड्स को जोड़ करके बनता है, वैसे ही एक फ्रेज भी शब्दों को जोड़ करके बनता है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एंड सेकेंड पॉइंट है, फ्रेजेस फॉर्म पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो फ्रेजेस आर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य का ही वो एक पार्ट होते हैं। थर्डली, दे डू नॉट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑफ देयर ओन, लेकिन उनका खुद का कोई सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, द बॉय वॉन्ट्स टू गो होम। द बॉय लड़का, वॉन्ट्स चाहता है घर जाना। ओके, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है द बॉय, वर्ब क्या है, वॉन्ट्स। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब है और ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है हमको। दैट इज वाई दिस इज अ सेंटेंस। ओके, एंड दिस पार्ट टू गो होम, दिस इज अलोन अ फ्रेज। मतलब ये जो पार्ट है ये एक फ्रेज है, इसका अपना कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं है, लेकिन जब ये सेंटेंस के साथ जुड़ रहा है तब एक कंप्लीट मीनिंग क्रिएट कर रहा है। इसीलिए दिस होल थिंग, ये जो पूरा चीज है ये एक वाक्य है, एक सेंटेंस है। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जैसे कि हमने डेफिनेशन में देख लिया है। दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड दिस इज अ फ्रेज। फ्रेजेस कैन नॉट स्टैंड अलोन। ये अकेले अगर हम सिर्फ एक फ्रेज लिखेंगे तो उसका कुछ मतलब, एक कंप्लीट सेंस नहीं होगा, कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं होगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, जैसे कि सेंटेंस में होता है। सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट भी मिलेगा और प्रेडिकेट भी मिलेगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सेंटेंस एंड अ फ्रेज। सेंटेंस is a group of words, phrases is also a group of words. सेंटेंस वाक्य भी शब्दों को जोड़ करके बन रहा है, फ्रेज भी, वाक्यांश भी सब शब्दों को जोड़ करके बन रहा है। मेन डिफरेंस यही है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होता है उसका अपना, और फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। इसीलिए सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, राइट, बट फ्रेजेस कैन नॉट कन्वे अ कंप्लीट थॉट। अगर आप सिर्फ एक फ्रेज को अकेले एक वाक्य में देखेंगे तो एक कंप्लीट थॉट आपको मिलेगा। एक सेंटेंस में फ्रेजेस होते हैं, तो जब हम उसको सेंटेंस में जोड़ करके देख रहे हैं तो हमको एक मीनिंगफुल कंप्लीट थॉट मिल रहा है, समझ में आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है थ्रू द सेंटेंस। लेकिन सिर्फ अगर हम एक फ्रेज को देखेंगे तो इट डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट थॉट। हमको पूरी चीज़ समझ में नहीं आएगी कि क्या बोलने की कोशिश हो रही है। दो सेंटेंसेस है। पहला, शी इज़ इन द गार्डन, वो गार्डन में है। सेंटेंस है तो इसका अपना सब्जेक्ट है, शी, वर्ब भी है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें फ्रेज कहाँ पे है? फ्रेज ये पार्ट है, इन द गार्डन, दिस इज द फ्रेज। शी इज इन द गार्डन, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस। इन द गार्डन पार्ट जो है, दिस इज आवर फ्रेज। नेक्स्ट, वी एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। We enjoy, we यहाँ पे subject, enjoy is the verb. Playing cricket, this is phrase. So phrase is basically यहाँ पे कर क्या रहे हैं? सेंटेंस में फ्रेज का बेसिक फंक्शन क्या है? फ्रेजेस तीन तरह के होते हैं, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज and noun phrase. So adverb phrase सेंटेंस में adverb की जगह पर आता है। adjective phrase सेंटेंस में adjective की जगह पे आके adjective का काम करता है, और noun phrase सेंटेंस में noun की जगह पर आकर noun का काम करता है। एक सेंटेंस में जो भी काम एक adverb, adjective या noun करेगा, उसकी जगह पे सेम फंक्शन करेगा adverb phrase, adjective phrase या noun phrase. Okay, so this is the role of phrase in sentence. अब ये
और डिटेल में जब हम पढ़ेंगे अबाउट दीज फ्रेजेस तब हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फ्रेजेस का क्या काम होता है सेंटेंस में। कई बार हमको क्लॉजेज और फ्रेजेस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि क्लॉजेज क्या है एंड फ्रेजेस क्या है, क्योंकि दोनों ही क्लॉजेज भी पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं और फ्रेजेस भी पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं, राइट। सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ क्लॉज एंड अ फ्रेज? क्लॉजेज फॉर्म पार्ट ऑफ अ सेंटेंस बट दे हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब ऑफ देयर ओन। उनका अपना खुद का सब्जेक्ट और वर्ब रहता है। यही मेन डिफरेंस है फ्रेजेस और क्लॉजेज में। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझेंगे तो अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा। आई फियर फेलियर, आई फियर मुझे डर लगता है फेलियर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फेलियर यहाँ पे क्या है? मतलब विच पार्ट ऑफ अ स्पीच? फेलियर यहाँ पे नाउन है। आई फियर फेलियर, मुझे फेलियर से डर लगता है, तो फेलियर नाउन है। अब इसी नाउन की जगह पे हम देखेंगे कि यहाँ पे आई फियर टू फेल, टू फेल आ गया है नाउन फ्रेज। हमने अभी जाना कि फ्रेजेस नाउन की जगह पे नाउन फ्रेज काम करती है सेंटेंस में, वर्ब की एडवर्ब की जगह पे एडवर्ब फ्रेज काम करती है एंड एडजेक्टिव की जगह पे एडजेक्टिव फ्रेजेस आती हैं सेंटेंस में। सो यहाँ पे ये नाउन है, नाउन की जगह पे हमने एक नाउन फ्रेज ले लिया। आई फियर फेलियर नाउन, आई फियर टू फेल मीनिंग सेम है लेकिन यहाँ पे ये फ्रेज आ गया नाउन फ्रेज। आई फियर दैट आई शैल फेल, आई फियर दैट आई शैल फेल ये है नाउन क्लॉज। टू फेल में कोई सब्जेक्ट और वर्ब हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन दैट आई शैल फेल में एक सब्जेक्ट है, आई शैल एक वर्ब है। सो दिस इज अ क्लॉज। तीनों ही पार्ट है वाक्य के, यानी तीनों ही सेंटेंस के पार्ट के जैसा काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। आई फियर फेलियर, फेलियर नाउन, आई फियर टू फेल नाउन फ्रेज, आई फियर दैट आई शैल फेल नाउन क्लॉज। क्लॉजेस बेसिकली दो तरीके होते हैं, एक होता है मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट यानी वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि वो एक इंडिविजुअल सेंटेंस के जैसा भी एक्ट कर सकता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन एक्ट एज अ सेंटेंस, सब्जेक्ट और वर्ब तो रहता ही है उसमें, वो सेंटेंस के जैसा एक्ट कर सकता है। और एक दूसरा क्लॉज होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, बट इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। ये अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता, लेकिन इसमें भी अपना इसका सब्जेक्ट और वर्ब रहता है, ठीक है। इट कैन नॉट एक्ट एज एन इंडिविजुअल सेंटेंस। अगर आपको क्लॉजेस के बारे में और डिटेल्स में जानना है तो आप मेरी क्लॉजेस के वीडियो को देख सकते हो, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। अब हम जानेंगे फ्रेजेस के अलग अलग टाइप्स। सबसे पहले हम जानेंगे एडवर्ब फ्रेज के बारे में। क्या आपको पता है कि एक सेंटेंस में एडवर्ब का क्या रोल होता है? एक वाक्य में एडवर्ब क्या करता है? एक वाक्य में एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, इसके नाम से ही पता चल रहा है एडवर्ब, एडवर्ब। सो इन अ सेंटेंस एडवर्ब फ्रेज इज ऑल्सो, जो एडवर्ब करता है वही एडवर्ब फ्रेज भी करेगा उसकी जगह पे आकर। तो एडवर्ब फ्रेज इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब। जैसे एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, वैसे ही एडवर्ब फ्रेज भी वर्ब को मॉडिफाई करता है। एंड इट ऑल्सो मॉडिफाइज, कभी कभी वो एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। मतलब अगर एक सेंटेंस में एक एडवर्ब ऑलरेडी है, उस एडवर्ब को भी वो मॉडिफाई करेगा, और कई बार एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। सो इतना जान लीजिए कि एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब का काम करता है, और एडवर्ब का काम क्या होता है? एक सेंटेंस में वर्ब को मॉडिफाई करना। ओके, ये दो पॉइंट्स
बहुत ज़रूरी है सेंटेंस में एडवर्ब फ्रेज को पहचानने के लिए, बहुत ज़रूरी है, ये आपको याद रखना है। पहला पॉइंट, एडवर्ब फ्रेज कम्स आफ्टर द वर्ब विच इट मॉडिफाइज। एडवर्ब फ्रेज हमेशा उस वर्ब के बाद आएगा जिस वर्ब के बारे में वो बता रहा है, यानी जिस वर्ब को वो मॉडिफाई कर रहा है। तो सेंटेंस में वर्ब के बाद ही आएगा एडवर्ब फ्रेज। और दूसरा चीज़, आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। जब भी एडवर्ब फ्रेज है ना सेंटेंस में, जब भी आप क्वेश्चन पूछेंगे, व्हेन कब, वेयर कहाँ, और हाउ कैसे, कब कहाँ और कैसे, ये 3 क्वेश्चंस हम पूछते हैं तो हमारा आंसर जो आता है वो होता है एडवर्ब फ्रेज। व्हेन, वेयर एंड हाउ, कब कहाँ और कैसे। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। रामा रैन क्विकली, एक छोटा सा सेंटेंस है, रामा रैन क्विकली। वर्ब क्या है, रैन। वर्ब के बाद ये क्विकली, ये क्या बता रहा है, रामा ने कैसे रन किया, राइट। सो जल्दी, यानी यहाँ क्वेश्चन क्या है, हाउ, कैसे। हाउ डिड रामा रैन क्विकली। सो दिस इज आवर एडवर्ब ओवर हियर। ये एडवर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि कैसे वो दौड़ा था, जल्दी। सो इसकी जगह, क्विकली की जगह हमने एक फ्रेज ले लिया जो कि सेम वे में इस वर्ब के बाद ही आएगा सेंटेंस में। रामा रैन विथ अ ग्रेट स्पीड, मतलब भी सेम है। क्विकली की जगह हमने लिखा है विथ अ ग्रेट स्पीड। ओके, सो दिस इज आवर एडवर्ब फ्रेज। आंसरिंग द क्वेश्चन हाउ, कैसे। क्या आप बता सकते हैं कि इसकी जगह अगर हम क्लॉज लेते तो क्या लिखते? रामा रैन एज फास्ट एज ही कुड, ये हो जाता क्लॉज। एंड क्लॉज हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब, सो वी हैव अ सब्जेक्ट ओवर हियर, ही कुड इज द वर्ब, ये हो जाता क्लॉज। अब हमको पता चल गया है कि एक सेंटेंस में एडवर्ब कहाँ पर रहता है और क्या काम करता है। तो आप मुझे बताओ ये क्या है? ही आंसर्ड रूडली, एक सेंटेंस है और एडवर्ब कहाँ पे है और वर्ब कहाँ पे है? वर्ब तो ये है आंसर्ड, उसने जवाब दिया, और एडवर्ब है ये रूडली। क्वेश्चन क्या है? कैसे, हाउ। मैंने बोला था कब, कहाँ और कैसे ये क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जवाब निकल कर आता है एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज। ही आंसर्ड रूडली, उसने कैसे जवाब दिया? रूडली जवाब दिया। अब रूडली की जगह पर अगर मैं एक फ्रेज लगाना चाहूँ तो क्या लगाऊंगी? ही आंसर्ड, क्या बोलूंगी? मैं कह सकती हूं ही आंसर्ड इन अ रूड मैनर, ये भी तो फ्रेज ही है। ही आंसर्ड इन अ रूड मैनर। सेम तरीके से मैंने और एक सेंटेंस लिया है, द कार रैन स्विफ्टली। कार कैसे चल रहा था? स्विफ्टली चल रहा था। अब बहुत ही इजी बन गया, अब तो हम इजीली बता सकते हैं कि क्या होगा, यहाँ पे क्या फ्रेज आएगा। द कार रैन स्विफ्टली की जगह हम लिखेंगे, जैसे वहां पे हमने लिखा था इन अ रूड मैनर, यहाँ पे हम लिखेंगे इन अ स्विफ्ट मैनर। ये हो गया एडवर्ब फ्रेज। दे विल लीव सून, वो जल्दी ही चले जाएंगे। लीव यानी जाना, दे विल लीव सून। वर्ब क्या है? जाना, लीव, ये वर्ब है, राइट। और इसके बारे में कौन बता रहा है? ये कि वो कब जाएंगे? वो जल्द ही जाएंगे। सून यानी जल्दी, वेरी सून बोलते हैं ना, कमिंग सून मतलब जल्दी आ रहा है। सो सून यानी जल्दी, ये एक एडवर्ब है और ये वर्ब है। इसकी जगह पे अगर एक फ्रेज लगाएं तो क्या बोलेंगे? दे विल लीव, क्या कहेंगे? सून की जगह हम कह सकते हैं कि जल्दी बोलना है तो क्या कह सकते हैं? एट एन अर्ली डेट, ये कह सकते हैं, या एट एन अर्ली आवर, ये भी कह सकते हैं। अगर दिन के बारे में बोल रहे हैं तो डेट कहेंगे, अगर समय के बारे में बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी निकलने वाले हैं तो आवर भी कह सकते हैं। सो सून की जगह एट एन अर्ली डेट फ्रेज आ सकता है। अब ये हाउ का आंसर नहीं दे रहा है,
मैंने कहा था आपको कब, कहाँ और कैसे, इन 3 क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। ये किसका आंसर दे रहा है? कैसे, हाउ तो नहीं हो सकता। हमें आंसर मिल रहा है कि कब, वे कब जाएंगे, जल्द ही जाएंगे। सो क्वेश्चन इज व्हेन। अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं, दे आर कमिंग नाउ, मतलब वो अभी आ रहे हैं, नाउ। वर्ब क्या है? कमिंग। एडवर्ब क्या है? नाउ। ये भी आंसर कर रहा है व्हेन, व्हेन का। व्हेन आर दे कमिंग? दे आर कमिंग नाउ। व्हेन आर दे कमिंग? कब आ रहे हैं? अभी आ रहे हैं, नाउ। नाउ की जगह क्या लग सकता है? यहाँ पे क्या फ्रेज लग सकता है? दे आर कमिंग एट दिस वेरी मोमेंट, वेरी मोमेंट, एट दिस वेरी मोमेंट। इसका मतलब भी नाउ ही होता है। इस मोमेंट में आ रहे हैं, यानी अभी आ रहे हैं। एट दिस वेरी मोमेंट, दिस इज ऑल्सो एन एडवर्ब। 2 सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने यहाँ पे। द गर्ल फेल डाउन। अब हमने 2 टाइप्स तो देख लिए। पहले में हमने क्वेश्चन पूछा था कैसे, यानी हाउ। अब जो हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे अभी, उसमें हमने क्वेश्चन पूछा था कब, मतलब व्हेन। तो कब और कैसे हो गया। अब कहाँ, कहाँ जो होता है मतलब वेयर, जगह, वेयर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एडवर्ब फ्रेज में। मैंने आपको कहा था एक सेंटेंस में एडवर्ब फ्रेज को ढूंढने के लिए आपको 3 क्वेश्चंस पूछने हैं, कब, कहाँ और कैसे। कब मतलब व्हेन, कहाँ वेयर, और हाउ। व्हेन और हाउ हमने देख लिया। वेयर अभी हम देखेंगे इन 2 सेंटेंसेस में। आई सी इट एवरीवेयर, यहाँ पे तो एडवर्ब में ही वेयर लगा हुआ है, वेयर लगा हुआ है। मतलब आई सी इट, मैं देख रही हूँ, कहाँ, सब जगह, एवरीवेयर। सी वर्ब है और एवरीवेयर है एडवर्ब। इसकी जगह पे हम क्या एडवर्ब फ्रेज लगाएंगे? आई सी इट एवरीवेयर। एवरीवेयर एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज क्या लगा सकते हैं? एवरीवेयर की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? आई सी इट एट ऑल प्लेसेस। ये होगा, ये है एडवर्ब फ्रेज। कई बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में कि एडवर्ब हमने आपको दे दिया है, आप इसकी जगह पे एक एडवर्ब फ्रेज लगाओ। तो कुछ चीज़ें आप अगर याद रखेंगे तो इजीली आप बता पाएंगे कि इस एडवर्ब की जगह पे क्या एडवर्ब फ्रेज आएगा। जैसे मैंने आपको बताया भी था अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, तो कि स्विफ्टली को बताते हैं इन अ स्विफ्ट मैनर, रूडली इन अ रूड मैनर। वैसे ही क्विकली, क्विकली यानी जल्दी, तो इसे हम इन अ क्विक मैनर नहीं बता सकते। क्विकली को इन अ क्विक मैनर से अच्छा हम बताएं एट अ ग्रेट स्पीड। तो समझना होगा कि कहाँ पे क्या काम कर रहा है। एट अ ग्रेट स्पीड। ब्यूटिफुली को हम कह सकते हैं इन अ ब्यूटिफुल वे, मैनर भी कह सकते हैं, ब्यूटिफुल वे भी कह सकते हैं, इन अ ब्यूटिफुल वे। ब्रेवली, ब्रेवली को कह सकते हैं इन अ ब्रेव मैनर। तो इन चीज़ों को अगर थोड़ा याद रखेंगे तो इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। नाउ, अगर एडवर्ब दिया गया है नाउ, नाउ की जगह हम क्या यूज करेंगे? एट दिस वेरी मोमेंट। देयर, मतलब देयर की जगह एट दैट प्लेस कह सकते हैं। रिसेंटली, रिसेंटली की जगह क्या कहेंगे? एट अ रिसेंट डेट, या फिर इन रिसेंट टाइम्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, अब हम एडवर्ब फ्रेज को अच्छे से समझ चुके हैं, तो साथ में मिलकर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। पहला सेंटेंस, ऑनेस्टी इज रिटन ऑन हिज फेस। कहाँ पे है एडवर्ब फ्रेज? याद करो मैंने क्या कहा था, हमको क्या याद रखना है। कुछ पॉइंट्स बताए थे मैंने। पहला पॉइंट था कि एडवर्ब फ्रेज सेंटेंस में
वर्ब के बाद आता है जिस वर्ब को वो क्वालिफाई कर रहा है। सेंटेंस में वर्ब क्या है हमारा? ऑनेस्टी इज रिटन ऑन हिज फेस। रिटन, ऑनेस्टी उसके, ईमानदारी उसके चेहरे पर लिखा हुआ है। तो रिटन, लिखा हुआ, ये है वर्ब। वर्ब के बाद ही आ रहा है एडवर्ब फ्रेज, ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर। कहाँ? क्वेश्चन पूछा हमने, कहाँ? वेयर। मैंने बोला था कि एडवर्ब फ्रेज में हम क्वेश्चन पूछते हैं, वेयर, और हमको जवाब भी मिलता है। सो वेयर इज ऑनेस्टी रिटन? रिटन ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे। दिस इज द एडवर्ब फ्रेज। ओके। शी लिव्ड इन द जंगल। शी लिव्ड, वर्ब इज लिव्ड, वो जंगल में रहती थी, तो लिव्ड इज द वर्ब। वेयर, कहाँ रहती थी? वेयर, इन द जंगल। दिस इज द एडवर्ब फ्रेज। He arrived at that very moment. He arrived at that very moment. Verb क्या है? arrived, वो आया। कब आया? ठीक उसी समय, at that very moment, वो आया। So this is the phrase, at that very moment. Answering, he arrived when, कब, ये कब, when का आंसर है, वो कब आया? वो उसी समय आया। The man replied with honesty. उस आदमी ने ऑनेस्टी के साथ जवाब दिया, रिप्लाई किया। रिप्लाइड इज द वर्ब। वर्ब के बाद विथ ऑनेस्टी, कैसे, हाउ का आंसर कर रही है, कैसे उस आदमी ने रिप्लाई किया? ऑनेस्टी के साथ रिप्लाई किया। मेक योर सेल्फ एट होम, यहाँ मेक वर्ब है और इसी वर्ब के बारे में ये बता रहा है, एट होम। मेक योर सेल्फ वॉट? मेक योर सेल्फ एट होम, यानी मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। मेक योर सेल्फ एट होम का मतलब होता है मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। सो दिस इज आंसरिंग द क्वेश्चन वेयर। बेसिकली इसका मतलब तो है नहीं कि ऐसा कि एट होम, वेयर, लेकिन अगर हम सोचे कि किसी जगह की बात हो रही है, एट होम मतलब तुम ऐसा सोचो कि तुम घर में हो, यानी तुम कंफर्टेबल हो जाओ, इसी को बोला जा रहा है यहाँ पे। सो दिस इज द एडवर्ब फ्रेज, एट होम। 3 सेंटेंसेस लिए हैं मैंने यहाँ और तीनों में ही एडवर्ब्स है वर्ब के बाद। आपको ये ढूंढना है कि ये बताना है कि इस एडवर्ब की जगह क्या एडवर्ब फ्रेज, क्या फ्रेज आ सकता है। He spoke gently. Gently, in a gentle manner. अभी हमने सीखा in a gentle way और in a gentle manner. Go away. Away मतलब चले जाओ, go away. So इसकी जगह कह सकते हैं go to another place. चले जाओ मतलब यहाँ से कहीं और जाओ. So go to another place, go away, go to another place. He spoke eloquently. Gently, in a gentle manner. Eloquently, yes, right, in an eloquent manner, in an eloquent manner. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक सेंटेंस में एक एडजेक्टिव क्या काम करता है? क्या फंक्शन है एक एडजेक्टिव का? एक सेंटेंस में एक एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है और नाउन को क्वालिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, नाउन के बारे में बताता है। जैसे शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो बहुत सुंदर लड़की है। तो ये जो सुंदर, ब्यूटीफुल, ये किसके बारे में बताया जा रहा है? उस लड़की के बारे में। सो ब्यूटीफुल इज द एडजेक्टिव, इट इज क्वालिफाइंग द नाउन गर्ल। सो एडजेक्टिव यही करता है, एक सेंटेंस में नाउन को क्वालिफाई करता है और नाउन के साथ आता है। ओके, अब एडजेक्टिव फ्रेज भी एक सेंटेंस में यही करेगा, नाउन के बाद आएगा। जिस नाउन के बारे में वो बोल रहा है उसके तुरंत बाद वो एडजेक्टिव फ्रेज आएगा और वो नाउन को डिस्क्राइब करेगा। एग्जाम्पल्स देखेंगे। आई मेट अ ब्लू आइड गर्ल, मैंने एक नीली आंखों वाली लड़की को देखा। अ ब्लू आइड गर्ल, पहला ये जो है सेंटेंस, इसमें ये ब्लू आइड गर्ल, ब्लू आइड, दिस इज एडजेक्टिव, गर्ल के बारे में, गर्ल नाउन है उसके बारे में बता रहा है और ये ब्लू आइड एडजेक्टिव है। इसी की जगह एडजेक्टिव फ्रेज हम ला सकते हैं।
और वो नाउन के बाद आएगा। आई मेट अ गर्ल विथ ब्लू आईज। विथ ब्लू आईज इज द एडजेक्टिव फ्रेज। अब 2 सेंटेंसेस लिए हैं मैंने। द ऑथर वॉज अ काइंड मैन। द ऑथर वॉज अ काइंड मैन। काइंड मैन, काइंड क्या है यहाँ पे? काइंड इज द एडजेक्टिव, नाउन से पहले आया है, नाउन के बारे में बता रहा है, कैसा आदमी, ऑथर कैसा इंसान है, काइंड इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। इसकी जगह अगर हम फ्रेज लगाएंगे तो लिखेंगे द ऑथर was a man। अब फ्रेज नाउन के बाद आता है, एडजेक्टिव फ्रेज नाउन के बाद आता है यूजुअली। सो द ऑथर, यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव नाउन से पहले आया है, लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज यूजुअली सेंटेंस में नाउन के बाद आता है, जिस नाउन के बारे में वो बता रहा है। तो द ऑथर वॉज अ मैन ऑफ काइंड नेचर, ये बोल सकते हैं ना। द ऑथर वॉज अ मैन ऑफ काइंड नेचर। सो ऑफ काइंड नेचर, जस्ट आफ्टर दिस नाउन, ये पार्ट ऑफ काइंड नेचर, ये है एडजेक्टिव फ्रेज। ही इज अ वेल्दी मैन। वेल्दी एडजेक्टिव है, हम कह सकते हैं फ्रेज लगाने के लिए ही इज अ, अब देखिए नाउन पहले आ रहा है, मैन ऑफ वेल्थ, और एडजेक्टिव बाद में, तो ये मैन के बारे में बता रहा है ना ये फ्रेज, कि उस आदमी के पास बहुत ज़्यादा पैसा, मतलब दौलत था, तो ही इज़ अ मैन ऑफ वेल्थ, उसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ था। दोनों का मतलब सेम है, यहाँ एडजेक्टिव है, यहाँ पे नाउन के बाद आया है, नाउन के बारे में ही बता रहा है एडजेक्टिव फ्रेज। कई बार हमसे सेंटेंस में ऐसा पूछा जाता है कि आपको ये एडजेक्टिव दिया गया है, आप इसकी जगह एक एडजेक्टिव फ्रेज लगाइए। तो इसके लिए हम कैसे एक एडजेक्टिव को एडजेक्टिव फ्रेज में कन्वर्ट कर सकते हैं? ब्लैक जैकेट, ब्लैक जैकेट को हम, ये एडजेक्टिव है ब्लैक जैकेट, ठीक है ना, कैसा जैकेट? काले रंग का जैकेट। सो ब्लैक इज द एडजेक्टिव। इस चीज को एक फ्रेज में कैसे लिखेंगे? अ जैकेट ऑफ ब्लैक कलर, ये लिख सकते हैं ना, अ जैकेट। गोल्डन कॉइन, क्या लिखेंगे? कॉइन मेड ऑफ गोल्ड। हेवी लोड, लोड ऑफ हेवी वेट। ध्यान देना कि अगर फ्रेज को ढूंढने के लिए बोला गया है तो सिर्फ इतना ही पार्ट लिखना है। ये नाउन जो है ये फ्रेज के अंदर नहीं आ रहा है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ये जो पार्ट है इतना ही फ्रेज है। ये तो नाउन है, अ जैकेट ऑफ ब्लैक कलर, दिस इज द एडजेक्टिव फ्रेज। कॉइन मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ गोल्ड, सिर्फ इतना पार्ट ये एडजेक्टिव फ्रेज है। लोड ऑफ हैवी वेट, ऑफ हैवी वेट, इतना पार्ट सिर्फ एडजेक्टिव फ्रेज है। ओके, एडजेक्टिव फ्रेज हमको समझ में आ चुका है। आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शी वोर अ साड़ी मेड ऑफ सिल्क। हमने क्या पढ़ा है अभी कि एडजेक्टिव फ्रेज को ढूंढने के लिए सबसे पहला पॉइंट कि वो नाउन के बाद आता है सेंटेंस में, जिस नाउन को वो क्वालिफाई कर रहा है, जिसके बारे में वो बता रहा है। शी वोर अ साड़ी मेड ऑफ सिल्क, देखो साड़ी नाउन है, मेड ऑफ सिल्क ये बता रहा है साड़ी के बारे में, कैसी साड़ी है? सिल्क की बनी हुई साड़ी है। शी वोर अ साड़ी मेड ऑफ सिल्क, दिस इज द एडजेक्टिव फ्रेज। अगर इसकी जगह हम एडजेक्टिव लगाते तो क्या लगाते? शी वोर अ सिल्क साड़ी, सिंपल सिल्क साड़ी कहते। आई मेट अ गर्ल फ्रॉम द विलेज, मैं एक लड़की से मिली जो कि गाँव से है, फ्रॉम अ विलेज। नाउन क्या है? गर्ल, इसके बाद ये पार्ट फ्रॉम द विलेज, कहाँ से है लड़की? गाँव से है, तो ये लड़की की खासियत बता रहा है, लड़की को डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए ये है एडजेक्टिव फ्रेज। ही इज अ मैन विदाउट अ फ्रेंड, अब तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, नाउन और नाउन के बाद जो नाउन के बारे में बता रहा है, विदाउट अ फ्रेंड, वो एक आदमी है जिसका कोई दोस्त नहीं है।
सो ही इज अ मैन विदाउट अ फ्रेंड। अगर एडजेक्टिव इसकी जगह लिखते तो क्या लिखते, ही इज अ फ्रेंडलेस मैन, मैन विदाउट अ फ्रेंड, जिसका कोई दोस्त नहीं है। एन एलिफेंट विथ वाइट स्किन इज ब्यूटिफुल। यहाँ पे भी देखिए एलिफेंट नाउन है, इसकी खासियत कौन बता रहा है, ये पार्ट, विथ वाइट स्किन, कैसा स्किन है एलिफेंट का, सफेद रंग का, इज ब्यूटिफुल। सो दिस पार्ट विथ वाइट स्किन, ये है एडजेक्टिव फ्रेज। वी हैव टू सेंटेंसेस। नंबर 1, इट वॉज अ हॉरिबल नाइट, बहुत ज़्यादा हॉरिबल नाइट था वो। हॉरिबल एडजेक्टिव है, नाइट के बारे में बता रहा है कि बहुत ज़्यादा हॉरिबल नाइट था। क्या हम इसकी जगह एडजेक्टिव फ्रेज लगा सकते हैं सेंटेंस में? इट वॉज अ हॉरिबल नाइट, हम क्या कहेंगे इसकी जगह पर अगर फ्रेज लगाना हो तो? हम कहेंगे इट वॉज नाइट, क्योंकि नाउन पहले आता है ना, एडजेक्टिव फ्रेज के पहले नाउन आता है। इट वॉज अ नाइट, उसके बाद ऑफ हॉरर, ठीक है ना। सो दिस पार्ट इज द फ्रेज। ही इज अ बैल्ड मैन, ठीक है, मतलब उनके सर पे बाल नहीं है, ही इज अ बैल्ड मैन, क्लियर, बैल्ड इज द एडजेक्टिव। हम क्या कहेंगे, ही इज अ मैन, पहले तो नाउन आएगा उसके बाद आएगा फ्रेज, ही इज अ मैन विथ नो हेयर। अब बात करते हैं नाउन फ्रेज के बारे में। उससे पहले आप मुझे बताएंगे कि एक सेंटेंस में नाउन का क्या काम होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस, क्या आपको पता है? क्योंकि नाउन एक सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउन एक सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम करता है, यानी एक सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है उसका काम करता है, या फिर ऑब्जेक्ट का काम करता है, यानी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जो काम कर रहा है वो नाउन होता है, या फिर जिस पे काम हो रहा है वो नाउन होता है एक सेंटेंस में। जैसे कि देखो, रीना इज हैविंग डिनर, रीना डिनर कर रही है, रीना खाना खा रही है। तो कौन खाना खा रहा है? रीना। किसके बारे में एक सेंटेंस में बात हो रही है? रीना। हु इज हैविंग डिनर, हु, कौन, हु इज हैविंग, ये वर्ब है और वर्ब का सब्जेक्ट है रीना। हु इज हैविंग, रीना इज हैविंग डिनर, सो दिस इज द सब्जेक्ट। आई लव स्पोर्ट्स, आई लव, लव वर्ब है, मुझे प्यार है किस चीज से? आई लव वॉट, वॉट क्वेश्चन होगा वॉट। आई लव स्पोर्ट्स, तो ये भी नाउन है ना, स्पोर्ट्स एक एक्टिविटी का नाम है तो नाउन है। और ये है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है क्योंकि सब्जेक्ट तो आई है, आई है, राइट। तो नाउन एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। वर्ब का सब्जेक्ट होता है, या तो वर्ब का सब्जेक्ट होता है या वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। नाउन फ्रेज भी वही करेगा एक सेंटेंस में, या तो वो सब्जेक्ट का काम करेगा या फिर ऑब्जेक्ट का। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई फियर फेलियर, मुझे डर लगता है। आई फियर, फियर वॉट, किस चीज से डर लगता है? आई फियर वॉट, क्वेश्चन आएगा वॉट। नाउन में अक्सर क्वेश्चन आता है क्या, वॉट। आई फियर वॉट, आई फियर फेलियर, ये है नाउन। इसकी जगह क्या आएगा? ये सेंटेंस मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि फेलियर की जगह पे क्या फ्रेज आता है। बताओ क्या फ्रेज था वो? आई फियर, फेलियर की जगह टू फेल, ये था ना। और अगर क्लॉज रहता, ये तो फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, अगर क्लॉज होता तो आई फियर दैट आई शैल फेल, ये था, दैट आई शैल फेल। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है क्लॉज में जो रहता है और फ्रेज में जो नहीं रहता है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई नो प्रिया, आई नो प्रिया, प्रिया एक लड़की का नाम है, नाउन है। आई नो वॉट, मैं जानती हूँ, आई नो, क्वेश्चन आएगा वॉट, वॉट डू यू नो। आई नो प्रिया, इसकी जगह अगर फ्रेज लिखना हो तो लिख सकते हैं आई नो दैट गर्ल, दैट गर्ल फ्रेज होगा। ही लव्स स्पोर्ट्स, ही लव्स स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स नाउन है। ही लव्स टू प्ले क्रिकेट, ये है क्या, नाउन फ्रेज। अब कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं जिनमें नाउन फ्रेज हमको ढूंढना है। आई हेट टू डू सच अ थिंग, आई हेट, हेट यहाँ पे क्या है, वर्ब है।
क्वेश्चन क्या है? आई हेट टू डू सच अ थिंग, मुझे नफरत है ऐसी चीज़ों को करने से। टू डू सच अ थिंग, मुझे, अब मैं क्या पूछूंगी, मुझे किस चीज़ से नफरत है? क्वेश्चन क्या होगा? आई हेट वॉट। क्वेश्चन आता है वॉट, ठीक है। सो आई हेट वॉट, आई हेट टू डू सच अ थिंग, ये है नाउन फ्रेज, टू डू सच अ थिंग। डिड यू एंजॉय रीडिंग द बुक? एंजॉय वर्ब है। डिड यू एंजॉय, क्या तुमने एंजॉय किया किताब को पढ़ते समय? डिड यू एंजॉय रीडिंग, किताब को पढ़ना क्या तुम्हें अच्छा लगा, क्या तुमने एंजॉय किया? सो डिड यू एंजॉय रीडिंग द बुक। क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? डिड यू एंजॉय वॉट? एंजॉय वॉट? एंजॉय रीडिंग द बुक, ये है फ्रेज। ही होप्स टू विन द मैच। ही होप्स, वो होप कर रहा है, मतलब वो आशा कर रहा है जीतने का, मैच को जीतने का वो होप कर रहा है, जीतने के लिए वो होप कर रहा है। सो दिस इज द नाउन फ्रेज, टू विन द मैच। ही होप्स वॉट, मैं पूछूंगी ही होप्स वॉट, क्वेश्चन आएगा वॉट, क्या क्या होप करता है? जीतना, टू विन द मैच। अब देखो, टू विन अ प्राइज इज माई एम्बिशन। यहाँ पे देखिए ये पार्ट जो है ये सब्जेक्ट के रूप में है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट देखा, लेकिन फ्रेज जो है वो सब्जेक्ट के जैसे भी काम कर सकता है। टू विन अ प्राइज इज माई एम्बिशन, मेरा एम्बिशन है प्राइज जीतना, टू विन अ प्राइज। सो दिस पार्ट इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट एंड ये है हमारा नाउन फ्रेज। समझ में आया कि नाउन फ्रेज क्या है? यहाँ पे नाउन की जगह नाउन फ्रेज है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है सेंटेंस में, वर्ड का सब्जेक्ट है। व्हाट इज माई एम्बिशन, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज माई एम्बिशन? माई एम्बिशन इज टू विन अ प्राइज। कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिए हैं और हमको बताना है कि इन सेंटेंसेस में जो फ्रेज है वो किस तरह का फ्रेज है, क्या वो नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है या वो एडवर्ब फ्रेज है, ये हमें बताना है। पहला सेंटेंस, आई वॉन्ट टू स्पीक टू हिम, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू स्पीक टू हिम। बताओ आपकी यहाँ पे, पहले तो आप बताओ कि फ्रेज कौन सा पार्ट है? आई वॉन्ट टू स्पीक टू हिम, फ्रेज ये पार्ट होगा ना, टू स्पीक टू हिम। आई वॉन्ट यहाँ पे वर्ब है, मुझे चाहिए, मैं चाहती हूँ, आई वॉन्ट यानी मैं चाहती हूँ, आई वॉन्ट। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि मैं क्या चाहती हूँ, राइट? क्या यानी वॉट, और वॉट हम कब पूछते हैं? जब नाउन फ्रेज आता है सेंटेंस में। ये जो पार्ट है ये हमारा नाउन फ्रेज है। क्लियर? बहुत ही आसान था इसे ढूंढना। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज अ मैन ऑफ मीन्स, मतलब वो एक अमीर आदमी है, वेल्दी, समृद्ध व्यक्ति, उसको कहते हैं मैन ऑफ मीन्स। यानी इसके बारे में बात हो रही है ना कि वो कैसा है। मैन तो नाउन हो गया हमारा, राइट? ऑफ मीन्स डिस्क्राइब कर रहा है इसको, इस आदमी के बारे में बता रहा है। सो दिस इज एन एडजेक्टिव फ्रेज, राइट? आई एंजॉय वॉकिंग इन द फील्ड, मैं फील्ड्स में, मुझे चलना पसंद है, ठीक है। सो मुझे एंजॉय है पसंद, एंजॉय क्या है? वर्ब है, पसंद करना वर्ब है। आई एंजॉय वॉकिंग इन द फील्ड्स, मुझे क्या पसंद है? क्वेश्चन क्या पूछ रही हूं मैं? क्या यानी वॉट, और वॉट कब पूछते हैं? बताओ वॉट कब पूछते हैं? जब नाउन फ्रेज रहता है सेंटेंस में। सो आई एंजॉय वॉट, आई एंजॉय वॉकिंग इन द फील्ड, दिस इज अ नाउन फ्रेज। डू नॉट टॉक लाइक दैट, डू नॉट टॉक लाइक दैट, ऐसे बात मत करो। कैसे बात मत करो? ऐसे बात मत करो। सो टॉक वर्ब, टॉक वर्ब है, वर्ब के बाद आ रहा है लाइक दैट। लाइक दैट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हम? कैसे बात मत करो, हाउ, कैसे यानी हाउ। और कैसे हम कब पूछते हैं? जब
वर्ब के बाद वर्ब को मॉडिफाई किया गया है तब, यानी एडवर्ब फ्रेज। इट लाइज नियर हिज हार्ट, इट लाइज नियर हिज हार्ट, वो उसके दिल के करीब है। लाइज वर्ब, नियर हिज हार्ट कहाँ, क्वेश्चन क्या है, वेयर, कहाँ है, नियर हिज हार्ट। सो कहाँ हम कब पूछते हैं, कब कैसे कहाँ हम पूछते हैं, एडवर्ब फ्रेज के समय। सो ये भी एडवर्ब फ्रेज है। कुछ और सेंटेंसेस देखें। दे लिव ऑन एन आइलैंड, दे लिव ऑन एन आइलैंड, फ्रेज कौन सा पार्ट है, ये दे लिव, वो रहते हैं आइलैंड में। क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं हम, वो कहाँ रहते हैं, उसका जवाब मिलेगा वो रहते हैं आइलैंड में। सो कहाँ मतलब वेयर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जब फ्रेज ज़्यादातर एडवर्ब होता है, राइट। सो दे लिव ऑन एन आइलैंड, ये एडवर्ब फ्रेज है। अ हाउस ऑन एन आइलैंड इज वॉश्ड अवे, यहाँ पे भी ये फ्रेज हमको दिख रहा है। अ हाउस ऑन एन आइलैंड, आइलैंड पे एक घर बह गया, बह के चला गया, बह गया, इज वॉश्ड अवे, ठीक है। सो यहाँ एक हाउस की बात हो रही है, एक हाउस, एक घर, यानी एक नाउन, एक हाउस की बात हो रही है। कौन से हाउस की, जो कि आइलैंड पे है। तो ये चीज़, तो ये नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये एडवर्ब नहीं है, इस केस में ये एडजेक्टिव फ्रेज है। समझ में आया। यहाँ पे तो हमको पता चल रहा था कि दे लिव कहाँ पे रहते हैं, ऑन एन आइलैंड, इस वर्ब को मॉडिफाई करा है लिव को, लेकिन यहाँ इस नाउन को, नाउन के बाद आया है और एडजेक्टिव है, इस नाउन के बारे में बता रहा है हमें कि जो घर आइलैंड पे था वो बह गया। आई स्टूड ऑन द ब्रिज एट मिडनाइट, मैं ब्रिज पे खड़ी थी रात को, आधी रात, मिडनाइट, राइट। सो आई स्टूड ऑन द ब्रिज, मैं कहाँ खड़ी थी, ब्रिज पे खड़ी थी। कहाँ कब पूछा जाता है, जब एडवर्ब फ्रेज का यूज होता है। So, I stood where, I stood on the bridge at midnight. He refuses to answer the question. वो रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। So he refuses, refuses तो वर्ब है। क्या मना कर रहा है, आंसर देने का, क्वेश्चन का आंसर करने के लिए वो मना कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हम, क्या, वो क्या मना कर रहा है, what is he refusing, what is he refusing, he is refusing to answer the question. So यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है व्हाट, और व्हाट कब पूछा जाता है, आप बताओ कब पूछा जाता है, जल्दी बताओ। व्हाट पूछा जाता है जब नाउन फ्रेज रहता है सेंटेंस में। सो दिस इज अ नाउन फ्रेज, क्लियर। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ, लेट्स सी कि आप इसका आंसर कर पाते हैं कि नहीं। आई थैंक यू all my heart. Point out the phrase. फ्रेज कहाँ पे है इस सेंटेंस में, वो पॉइंट आउट करो और बताओ कि कौन सा फ्रेज है। लेट्स सी कि कितने लोग इसका आंसर सही दे पाते हैं। सो आई होप कि आपको आज का ये जो टॉपिक था फ्रेजेस का, ये अच्छे से समझ में आ चुका है। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।